हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास में। टॉपिक अपने पास में है ऐड इवेंट लिसनर। अब देखो, ये जो ऐड इवेंट लिसनर है ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन केवल इस ऐड इवेंट लिसनर को देखने वाले हैं। ऐड इवेंट लिसनर के अंदर बेसिकली क्या चीजें आती है और किस तरीके से बेसिकली इसको लिखा जाता है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर अपन ऐड इवेंट लिसनर देखने वाले हैं। सो चलेगा, अभी देखो ऐड इवेंट लिसनर सबसे पहले तो अपन लिखते क्या है और इसके अंदर क्या चीजें आती है। तो मेनली इसके अंदर दो चीजें अपने पास में आती है। सबसे पहला आता है इसके अंदर कि आपको कौन सा इवेंट यहाँ पे पास करना है। अब इवेंट्स बेसिकली अपने पास में दो तरीके के इवेंट्स अभी तक के पार्ट में अपन ने देखा है। सबसे पहला अपन ने माउस इवेंट देखा है और सेकंड जो अपन ने देखा है वो अपन ने कीबोर्ड इवेंट्स अपन ने देखे हैं। कीबोर्ड इवेंट्स के अंदर बेसिकली अपने पास में आता है आपके पास में हो गया की डाउन हो गया, ठीक है, की प्रेस हो गया और की अप हो गया। और माउस के अंदर बेसिकली अपने पास में ऑन क्लिक हो गया, ऑन डबल क्लिक हो गया, ऑन माउस लीव हो गया, ओवर हो गया, ठीक है। तो ये सारे अपने पास में बेसिकली इवेंट्स आता है। तो यहाँ पे अपने पास में दो चीजें आती है, एक तो आता है इवेंट और जो सेकंड चीज आती है, सेकंड आता है अपने पास में एक फंक्शन। अब देखो, ये जो फंक्शन आता है, इस फंक्शन ये जो फंक्शन है ये थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास में इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस फंक्शन को बोलते क्या है, तो इस फंक्शन को सबसे पहले तो अपन इसको बोलते हैं एक कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ये काफी स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि ये कॉल बैक फंक्शन बोलते किसे हैं, ये क्या काम करता है, ठीक है, ये किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में अपन देखने वाले हैं कि ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे क्या काम करता है और किस तरीके से अपन इसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो मेनली एड कंडीशनर के अंदर दो चीजें आती है, एक तो अपने पास में इवेंट आता है और दूसरा अपने पास में फंक्शन आता है। इस फंक्शन को सिंपली अपन यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे एड कंडीशनर का एक यहाँ पे मैं सिंपल सा फॉर्मेट आपको लिख के बताता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे अपन सबसे पहले तो कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, यानी कि जिस एलिमेंट पे आपको एड इवेंट लिस्टनर लगाना है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ। एलिमेंट की जगह यहाँ पे आप कुछ भी लेंगे आगे चल के, यहाँ पे मैं एलिमेंट रखूंगा। अभी के लिए मैंने केवल एलिमेंट यहाँ पे रख दिया है। एलिमेंट डॉट यहाँ पे अपन यूज करते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर। मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड इवेंट लिस्टनर। अब इस ऐड इवेंट लिस्टनर जो है ये बेसिकली एक अपने पास में फंक्शन है। सबसे फर्स्ट थिंग, ये एक अपने पास में फंक्शन है। ये फंक्शन आपके पास में दो पैरामीटर्स, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे फर्स्ट हो गया आपके पास में इवेंट और दूसरा होता है अपने पास में एक फंक्शन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इस ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर, अब इस ऐड इवेंट लिस्टनर की यहाँ पे आगे की वर्किंग में यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से एक बार यहाँ पे रख देता हूँ। अब इस एड इवेंट लिस्टनर के अंदर अपने पास में दो चीजें आती है। एक तो आता है अपने पास में इवेंट नाम, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, ये आएगा अपने पास में इवेंट इवेंट नेम, यानी कि इवेंट आपको कौन सा यहाँ पे पास करना है। अब यहाँ पे इवेंट की जगह पे आप यहाँ पे कोई सा भी इवेंट यहाँ पे पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लिक हो गया, डबल क्लिक करवाना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखो, आपको मैं यहीं पे एक चीज और बता देता हूँ। अभी तक अपन जो पिछले लेक्चर्स में या पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने देखा है, तो अपन ने वहां पे लिखा था ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब हो गया कि क्लिक तो आपका इवेंट, और ऑन का मतलब हो गया कि जिस एलिमेंट पे आप क्लिक करते हो उसके लिए आप यहाँ पे ऑन यूज करते हो। बट यहाँ पे जो अपने पास में इवेंट होता है वो क्लिक होता है। तो यहाँ पे जो इवेंट का नाम आएगा वो आएगा सिंपल यहाँ पे क्लिक, यानी कि इवेंट का नाम आएगा यहाँ पे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज आती है अपने पास में फंक्शन का नाम। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। अब यहाँ पे आप फंक्शन का नाम भी पास पास कर सकते हो और यहाँ पे एक आप एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे एक और टर्म अपने पास में आती है, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि बिना नाम का हो, यानी कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपको बिना नाम का दिखता हो उसको अपन सिंपल एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। चलेगा, मैं एक आपको एनोनिमस फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपन लिखते हैं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और ये फंक्शन मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। अब देखो, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक मैंने कीवर्ड का यूज कर रखा है जो कि फंक्शन बनाने का काम कर रहा है। उसके बाद में राउंड ब्रैकेट यूज कर रखा है और उसके बाद में मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यानी फंक्शन की बॉडी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। बट यहाँ पे अगर आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम, यहाँ पे फंक्शन नेम यहाँ पे मैंने पास नहीं किया है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जहाँ पे आपको फंक्शन का नाम नहीं दिखता है
उस फंक्शन को अपन बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन यानी कि ऐसे जितने भी फंक्शन आपको दिखते हैं जहाँ पे फंक्शन का नाम पास नहीं होता है, उस फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। अब देखो वापस आ जाता है एड इवेंट लिस्टनर पे। एड इवेंट लिस्टनर के अंदर सबसे फर्स्ट आपके पास में जाएगा इवेंट का नाम, और दूसरा जाएगा अपने पास में फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन। अब इस फंक्शन को अपन क्या क्या बोलते हैं, तो अगर यहाँ पे इस फंक्शन का नाम नहीं दिख रहा, तो एक तो हो गया कि ये फंक्शन आपका एनोनिमस फंक्शन है, और दूसरा ये किस तरीके का फंक्शन हो गया, तो ये आपका फंक्शन हो गया कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन यानी कि यहाँ पे इस फंक्शन को अपन बोलेंगे कि ये पहला तो एनोनिमस फंक्शन है, और दूसरा ये एक कॉल बैक फंक्शन है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है कि कॉलबैक फंक्शन आप किसे बोलते हैं, तो कॉलबैक फंक्शन आप उसे बोलते हैं, यानी कि ये एक डेफिनेशन होती है कॉलबैक फंक्शन की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ऐसा फंक्शन, यानी कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको कोई दूसरा फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसको कोई दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन आर्ग्यूमेंट अगर आपने पास कर रखा है, तो उसको अपन बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। चलेगा, एक बार वापस अपन चलते हैं। मैं यहाँ पे एक बार एड कंडीशनर वापस बनाता हूँ। एड इवेंट लिस्टनर बनाने के लिए यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, एलिमेंट डॉट यहाँ पे एड इवेंट लिस्टनर यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एड इवेंट लिस्टनर। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सबसे पहले मैं एक क्लिक नाम से इवेंट पास कर देता हूँ, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, और यहाँ पे मैं फंक्शन की वर्ड का यूज करता हूँ राउंड ब्रैकेट, और ये फंक्शन की बॉडी, और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे हेलो एक बार पास कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका इवेंट, ठीक है, ये हो गया इवेंट, और ये जो हो रहा है अपने पास में, इस सारे को अपन बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, और इसको अपन क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अपन एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका बिना नाम का कोई फंक्शन है, तो इसको अपन सिंपल बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये अपने पास में फंक्शन है, ये फंक्शन है अपने पास में, ये जो एक फंक्शन है, ये फंक्शन आपने एड इवेंट लिस्टनर को, एड इवेंट लिस्टनर को आपने एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे रखा है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब या फिर कॉलबैक का मतलब क्या हो गया, कि ये जो फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका कब चलेगा, तो ये कब तब चलेगा जब आपका कोई यहाँ पे इवेंट फायर होगा। यानी कि सबसे पहले एक इवेंट फायर होगा, और इस इवेंट के फायर होने के बाद में आपका ये कॉलबैक फंक्शन चलेगा। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कॉलबैक फंक्शन की। कॉलबैक फंक्शन की डेफिनेशन मैं वापस आपको बता देता हूँ। कॉलबैक फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ऐसा फंक्शन, अब ऐसा फंक्शन अपने पास में क्या है, तो सबसे पहला अपने पास में फंक्शन आता है एड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, ये एक अपने पास में फंक्शन है। इस फंक्शन को आपने जो इसके अंदर जो फंक्शन लिख रखा है, ये फंक्शन आपने क्या कर रखा है, यानी कि जो इस एड इवेंट लिस्टनर के अंदर जो फंक्शन लिख रखा है, ये फंक्शन आपने एड इवेंट लिस्टनर को दे रखा है। और किस रूप में दे रखा है, तो एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन आर्ग्यूमेंट आपने इस फंक्शन को दे रखा है एड इवेंट लिस्टनर को। अब ये फंक्शन आपका कब रन होगा, तो ये फंक्शन आपका तब रन होगा जब पहले आपका कोई भी एक इवेंट यहाँ पे फायर होगा। अब इवेंट में कोई भी इवेंट यहाँ पे हो सकता है, क्लिक हो सकता है, डबल क्लिक हो सकता है, माउस ओवर हो सकता है, लीव हो सकता है, ऑन की प्रेस हो सकता है, ऑन की डाउन हो सकता है, ऑन की अप हो सकता है। यहाँ पे कोई भी इवेंट यहाँ पे हो सकता है। जब ये इवेंट आपका हो जाएगा, तो उस केस में आपका यहाँ पे एड इवेंट लिस्टनर के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिंपल अपन कॉल बैक फंक्शन। इसको दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी इवेंट या कोई भी पहला काम होने के बाद में आपका दूसरा काम होता है, तो ये जो फंक्शन हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको एक बार समझ में आ गया होगा। अब जस्ट अपन चलते हैं एक बार, और मैं सिंपल सा एक यहाँ पे आपको कॉल बैक फंक्शन का एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं डे 7 करके एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, और इस फोल्डर को सिंपल सा एक मैं VS कोड में ओपन कर देता हूँ, और सिंपल यहाँ पे मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल अपन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, और एक फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नाम मैं एक बार थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, index.html, और यहाँ पे अपन आ जाते हैं, यहाँ पे HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और यहाँ पे मैं HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं,
और बॉडी के अंदर आके मैं एक यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेता हूँ। बटन के ऊपर मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक न्यू, तो यहाँ पे अपने पास में बटन आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ btn नाम से। इस बटन के अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर अपने पास में क्या है, बटन है। तो मैं जस्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक बार बटन को यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट देखने के लिए यहाँ से कॉपी पाथ अपन कर लेते हैं, ब्राउजर पे जाके एक बार इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बटन एक बार आ रहा होगा। इस बटन पे क्लिक होने पे अपने को क्या करना है, ऐड इमेज लिस्टनर यूज करना है, ठीक है। अभी देखो मेरे पास में ये पूरा बटन अपने पास में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस बटन के क्लिक पे अपने को, यानी इस बटन के ऑन क्लिक पे अपने को एक यहाँ पे इवेंट फायर करवाना है। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ btn डॉट, यहाँ पे मैं एड इवेंट लिस्टनर यूज कर लेता हूँ। अब देखो ये एड इवेंट लिस्टनर जो है ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स अपने पास में लेगा। तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया इवेंट, और यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होगा, यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा ये फंक्शन। यानी कि अब देखो ये जो फंक्शन है अपना, ये जो सेकंड फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन इस ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर, इस ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जा रहा है। अब देखो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का यहाँ पे कोई नाम भी नहीं है, तो ये एक कैसा फंक्शन है, तो ये एक अपने पास में एनोनिमस फंक्शन है। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका नाम आपको नहीं दिखता है उसको अपन एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं एक बार के लिए अलर्ट यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, और अलर्ट के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे एक मैसेज डलवा देता हूँ। मैसेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन क्लिक्ड, ठीक है। मैं सिंपल सा एक यहाँ पे अलर्ट ओपन करवा दूंगा। अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं जैसे ही बटन के ऊपर जाके क्लिक करूंगा, और बटन के ऊपर क्लिक करते ही अपने पास में ये वाला फंक्शन अपने पास में फायर हो जाएगा। यानी पहले एक क्लिक नाम से इवेंट होगा, और इस इवेंट के होते ही अपने पास में ये वाला फंक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे फायर होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में एड इवेंट लिस्टनर के थ्रू जो कॉलबैक फंक्शन है वो यहाँ पे अपने पास में रन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ऐड इवेंट लिस्टनर काम कर रहा है। अब ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर यहाँ पे जो अपन ने इवेंट पास किया है, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के इवेंट यहाँ पे पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक यहाँ पे मैंने पास कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक करूंगा कोई आउटपुट नहीं आएगा, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ एक साथ, तब जाके अपने पास में ये इवेंट यहाँ पे चलेगा। तो ये तो बेसिकली अपने पास में इवेंट्स है। इवेंट यहाँ पे आपके पास में कुछ भी हो सकता है, माउस ओवर हो सकता है, लीव हो सकता है, की प्रेस हो सकता है, डाउन हो सकता है। यहाँ पे इवेंट्स अपने पास में हो सकते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो इंटरव्यूज में काफी टाइम पे पूछी जाती है कि कॉलबैक फंक्शन आप किसे बोलते हैं। तो कॉलबैक फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन आप एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर रखे हैं, और वो फंक्शन आपका किसी इवेंट के परफॉर्म होने के बाद में अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसको अपन बेसिकली कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं। अभी के केस में यहाँ पे ये जो फंक्शन है जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये फंक्शन आपका एक एनोनिमस एंड एक कॉलबैक फंक्शन है, दोनों ही यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। होपफुली आपको ये वाला पार्ट, ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा, और मोस्ट प्रोबेबली एड इवेंट आपका क्लियर हुआ होगा। वीडियो में अगर आप यहाँ पे बने हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रही है, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर द डे।